बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, इस्लामाबाद से हूँ मैं। आज से मैं एक नया चैनल शुरू करने जा रहा हूँ आम पब्लिक की अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ बीमारियों को, ताकि वो जान सकें, पहचान सकें उनको, और कौन कौन सी हिफाजती इकदामात हैं उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइफाइड फीवर को। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये है क्या चीज़, कैसे ये फैलता है, इसमें कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हमें इख्तियार करनी चाहिए, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स कौन से हैं, इसका इलाज कौन सा है, कैसे हम इसकी तशखीस कर सकते हैं, इसमें कौन सी गज़ा खानी चाहिए, कौन सी नहीं। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि टाइफाइड बुखार है क्या। ये बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एक बैक्टीरिया से फैलता है जिसका नाम सैल्मोनेला टाइफी है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कहाँ से ये फैलता है? बेसिकली इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर। ये मुंह के जरिए जो हम खुराक या पानी खाते हैं या पीते हैं, वहां से मैदे से होते हुए अंतड़ियों में जाता है, वहां पे मल्टीप्लाइड होके फिर ब्लड स्ट्रीम में ये शामिल होता है, लिम्फ नोड्स बनाता होता है। इसकी ट्रांसमिशन तो इस तरीके से होती है। सिम्टम्स इसके कौन से हैं? शुरू में जब ये बुखार शुरू होता है, शुरू के 10 से 14 दिन में बहुत तेज बुखार होना, सर में दर्द होना, खुश्क खांसी का होना, ड्राई का, इंटेस्टाइन्स में जो पेन होता है, एब्डोमेन पेन होता है, डिस्कम्फर्ट है, इसमें शुरू में डायरिया भी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन भी होती है, वजन में वेट लॉस होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, ड्राउजीनेस होती है, जनरलाइज्ड वीकनेस होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता होता है। Now, if we talk about its complications of the typhoid fever, so top of the list that is hallucination, delirium, endocarditis, myocarditis, pancreatitis, pneumonia, meningitis, sepsis, intestinal bleeding, intestinal wounds can lead to death. डायग्नोसिस की अगर हम इसकी बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले ब्लड कल्चर की बारी आती है। यूरिन कल्चर करवाया जाता है, स्टूल कल्चर करवाया जाता है, एलाइजा ब्लड का आईजीजी और आईजीएम होता है, आईसीटी मेथड टाइफी डॉट का आईजीजी और आईजीएम वो इसका एक जांचने का तरीकाकार है। बोन मैरो कल्चर भी करवाया जाता है, जो सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वैसे जनरली ये चीज़ नहीं करवाई जाती। मोस्टली जो सबसे कॉमन जो चीज़ें होती हैं उसमें विडाल टेस्ट जो पहले होता था वो अभी भी हो रहा है। आईसीटी टाइफी डॉट वो भी करवाया जा रहा है, लेकिन ये इतने रिलायबल नहीं है। सबसे अहम चीज़ें, सबसे अहम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसको रूल आउट करने के तरीके हैं, दैट इज ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर और बोन मैरो कल्चर। ये चीज़ करवाई जाती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर हजरात जो है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट स्टेटस वो करते एडवाइस करते होते हैं। मोस्टली प्राइमरीली इसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स दी एडवाइस की जाती होती हैं, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। दूसरी इसमें सेफ्ट्रेक्सोन भी ऐड किया जाता है, इंजेक्टेबल एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है, या कॉम्बिनेशन में चीज़ें। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की उस किस कंडीशन में है, सिविरिटी ऑफ द डिजीज किस लेवल के ऊपर आती है जी। इसके बाद हम इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं तो इसको सबसे ज़्यादा बेहतर यही है कि अवॉइड किया जाए कॉन्टेमिनेशन, कॉन्टेमिनेटेड डाइट को, कॉन्टेमिनेटेड वाटर को। हाइजेनिक आप फूड को लीजिए। जब भी कहीं बाहर जाएं तो मैक्सिमम यही कोशिश की जाए कि आपके जो बाहर आपको अगर खाना पीना पड़ रहा है तो वो साफ सुथरी खुराक और खाना आपका हो, साफ सुथरा पानी हो। इसमें अगर गज़ा के बारे में बात की जाती है, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आपने कौन कौन सी चीज़ें खानी हैं, कौन कौन किन किन चीज़ों से बचना है, तो ज़्यादा हम एडवाइस यही करते होते हैं कि इसमें नरम गज़ा को प्रेफर किया जाता है, जिसमें चावल है, खिचड़ी है, हलवा है, दलिया है, रस, बिस्किट, चाय, कहवा है, डबल रोटी आप ले लीजिए,
कस्टर्ड आप ले सकती हैं, फ्रेश फ्रूट आप यूज़ कीजिए, आप फ्रेश जूसेस को इस्तेमाल कीजिए, हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। ये डिपेंड करता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इसका कोर्स ड्यूरेशन जो होती है ट्रीटमेंट की, वो वेरी करती है। मैक्सिमम इसका कोर्स ड्यूरेशन जो है 10 टू 14 डेज़ होता है, बट इन सम केसेज़ इट कैन एक्सटेंड टू 21 डेज़ एंड इवन 1 मंथ समटाइम्स इन सम केसेज़। बाज़ औक़ात इन सम पेशेंट्स जिनको बार-बार, जिसे हम रिकरेंट फ़ीवर भी कह रहे होते हैं, टाइफाइड बुखार बार-बार होने जा रहा होता है कि 1 महीने के बाद हो गया, 2 महीने के बाद हो गया, साल में 2 दफ़ा हो गया, साल में 3 दफ़ा हो गया, तो उसमें 1-2 फैक्टर्स ये चीज़ें होती हैं कि रेजिस्टेंस बिल्डअप हो जाती होती है पेशेंट की इस बीमारी के खिलाफ। जो वो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, वो बार-बार लेने से उन मेडिसिन के खिलाफ जो रेजिस्टेंस ये बिल्डअप हो जाती होती है, आप लेते चले जाते हैं, इसके ऊपर असर नहीं पड़ता है, ये बीमारी ख़त्म नहीं होती है। तो उसका भी जो आपके अपने जो कंसल्टेंट हैं, वो डॉक्टर हज़रात, वो ज़्यादा बेहतर आप तरीके से आपको बता सकते हैं। आप उनके पास जाइए, खुद से सेल्फ मेडिकेशन को प्रेफ़र ना कीजिए, बल्कि एक जो है प्रॉपर एक डॉक्टर और फिज़िशियन उनको कंसल्ट कीजिए, वो आपको बेहतर तरीके से इस बारे में बताएँगे जी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी और बीमारी के को लेके मैं आपके पास हाज़िर होऊँगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।